नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, 2023 में कब है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये एकादशी कब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने से और एकादशी करने से क्या होता है, जो हमारे पितृ हैं उनका तर्पण हो जाता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जितने भी शुभ जो फल होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसीलिए यह एकादशी की जाती है। आइए देखते हैं साल 2023 में इंदिरा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब खोलें और किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे कि लोगों के बीच जो मतभेद बना हुआ है कि इंदिरा एकादशी 9 अक्टूबर को है या 10 अक्टूबर को है, तो आपको बता दूं कि अगर आप उदया तिथि के अनुसार एकादशी मानते हैं तो यह होगी 10 अक्टूबर को, मंगलवार के दिन। यानी जो एकादशी है वो 9 अक्टूबर को दोपहर में शुरू हो रही है और उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही एकादशी मनाई जाएगी। ये संत महात्मा कहा करते हैं कि अगर एकादशी में अगर दशमी आ रही है तो इसे त्याज्य कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी है वो 11 का ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन ही होना चाहिए। आधी दशमी है, आधी एकादशी, तो यह पूर्ण एकादशी नहीं मानी जाती है। तो उदय तिथि के अनुसार आप 10 अक्टूबर को ही एकादशी मनाएं। एकादशी वही विशेष मानी जाती है जिस एकादशी के साथ में द्वादशी है वो चल के आ गई है। पितृपक्ष में ये एकादशी होने के कारण इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन अगर कोई अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपसे ये एकादशी हो सके तो ज़रूर करना, और अगर ये एकादशी आप कर रहे हो तो 9 अक्टूबर को मत करना, क्योंकि 9 अक्टूबर को सोमवार को दोपहर 12:38 से ये एकादशी शुरू हो रही है और एकादशी जो समाप्त होगी वो होगी 10 अक्टूबर को मंगलवार दोपहर 3:09 तक। तो अगर उदया तिथि के अनुसार अगर हम एकादशी करें तो 10 अक्टूबर को ही सही मानी जाएगी। तो सुबह भोर में जल्दी उठकर भगवान का अभिषेक करें, उनको तुलसा चढ़ाइए और गंगा जल से भी उनका स्नान में शामिल कीजिए। और जहाँ पे अगर आप वो मूर्ति या फोटो स्थापित कर रहे हैं भगवान की, तो वहाँ पर गंगा जल जरूर छिड़के और स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे कपड़े पहनकर ही ये पूजा पाठ करें। इससे आपके जो पूर्वज हैं उनको तर्पण मिलेगा और कितनी शांति मिलती है और सात्विक चीज़ें ही आप ग्रहण करें। मैं बता दूं कि इस एकादशी के दिन भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाए, और तुलसी है आप वो एकादशी के दिन न तोड़े, दशमी तिथि के दिन एकादशी तोड़ ले, क्योंकि 11 के दिन अगर हम तुलसा तोड़ते हैं तो इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। श्राद्ध पक्ष में एकादशी करने से, भगवान नारायण की पूजा करने से जो घर में जो पितृदोष होता है वह समाप्त हो जाता है। इसकी बहुत ही बड़ी महिमा है। जहाँ तक हो सके आप ये एकादशी जरूर कीजिए। ब्राह्मण को घर पे बुलाइए और फलाहार वाला उनको आप भोजन करवाइए, व्रत करवाइए। इससे बहुत ही फलदायी होगा और शुभ होगा। एकादशी के आपको पारण की भी बता देती हूँ कि एकादशी का जो पारण है वो 11 अक्टूबर को होगा और इसका जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:26 से लेकर 9:02 तक रहेगा। अगर शुभ योग की अगर हम बात करें तो वह रहेगा सुबह 8:42 तक। बुधवार को 11 अक्टूबर को आप इसका पारण खोलें। तुलसी का पत्ता गंगा जल में डालकर आप मुख में लेके इसका पारण खोल सकते हैं। व्रत में कहीं त्रुटि हो गई है तो ये इसका प्रायश्चित है। आप व्रत के करने के बाद पारण अवश्य खोलें। यही बस कुछ नियम थे जो एकादशी के दिन आपको करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।